आज 15 अगस्त को देश जहां एक तरफ आजादी की वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है, वहीं आज के दिन तिरंगे में लिपटकर भागलपुर का लाल अंकित यादव अपने घर पहुंचा। हर तरफ मां भारती की सपूत के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा नवगछिया अनुमंडल भारत माता के जयकारे से गूंज उठा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से पहले प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने बिहार सरकार की ओर से परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही अंकित यादव के परिवार के लिए हमेशा खड़ा होने की बात कही। इधर बाढ़ के बीच पैतृक गांव चापर में पार्थिव शरीर को घुमाया गया। अंकित यादव के अदम्य साहस और वीरता को हर कोई याद कर रहा है। बता दें, अंकित यादव जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मंगलवार रात बॉर्डर पर घुसपैठियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए शहीद हो गए। सेना के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को विफल किया। भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई के बाद बैट दस्ते को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस दरमियान दोनों ओर से हो रही फायरिंग में सेना का जवान अंकित यादव वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना बैट दस्ते पर हावी रही और घुसपैठियों को खदेड़ दिया। जहां एक तरफ परिजन के बीच कोहराम मचा हुआ, वहीं दूसरी ओर अंकित यादव के शहादत पर लोग खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। इस गांव में सेना के कई जवान हैं, लेकिन पहली बार कोई जवान इस गांव से शहीद हुआ है। अंकित यादव 2009 में बिहार रेजिमेंट में बहाल हुए थे। उनके और तीनों भाई सेना में रह चुके हैं। अंकित यादव अपने पीछे 2 बेटे, पत्नी, माता पिता समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अंकित यादव 1 महीने पहले ही गाँव आए थे और कुछ दिनों तक रहकर फिर ड्यूटी पर चले गए थे। 4 दिन पहले उन्होंने अपने वार्ड सदस्य को फोन किया था और पत्नी का वोटर कार्ड बनाने की भी बात की थी। अंगड़ा के चापर का उनका अमृत अंकित कुमार शहीद हो गए देश के लिए, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो शहीद अंकित यादव को नमन करते हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा बिहार उनके फौलादी जिगर के लिए और देश की सुरक्षा में अपनी प्राणों की कुर्बानी देने के लिए सैल्यूट करता है, नमन करता है। और गर्व होता है कि बिहार के ऐसे सपूत जो सबकी सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी देता है, इसमें सिर्फ भागलपुर का ही नहीं, पूरे बिहार को गर्व है। मंत्री जी नाम है, उनके नाम से कुछ बिल्कुल इनके नाम से जो भी नियम संगत होगा, चाहे वो स्टैचू बनवाना होगा, चाहे रोड बनवाना हो, तो बिल्कुल जो भी बनेगा हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि इनका के नाम से स्टैचू कुछ ऐसा विषय बने जो जीवन भर अमर रहे। जब तक धरती चांद रहे तब तक अंकित यादव का नाम रहे। चेक 21 लाख का हम लोग सहायता राशि दिए और बाकी भारत सरकार और बाकी विभाग से जो पैसा मिलता है वो अलग है। बिहार सरकार ने उनको 21 लाख की उनके आश्रित को सहायता राशि प्रदान। इस तरह की घटना के बाद जो एक बार फिर से लोग मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर बिल्कुल, जब तक मांग होती रहेगी, जब तक ऐसे बहनों की ऐसी बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ता रहेगा तो एक बार नहीं 1000 बार ऑपरेशन सिंदूर होगा। ये नरेंद्र मोदी का ये आदेश है और जनता का ये डिमांड है। जब तक डिमांड रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन होता रहेगा। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोदी टोला गांव में एक नवविवाहिता ने लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान रिया कुमारी के रूप में हुई है, जो देवघर जिले की रहने वाली थी। मृतका के ससुर ने बताया कि करीब 2 महीने पहले रिया की शादी हिंदू रीति रिवाज से उनके बेटे रुपेश कुमार के साथ हुई थी। रुपेश कुमार नगर परिषद सुल्तानगंज के नारायणपुर हाई स्कूल में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही पति का किसी अन्य विवाहित महिला से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई थी। इसको लेकर दंपत्ति के बीच लगातार विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के कारण रिया ने गुरुवार को गलत कदम उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में डीएसपी नवनीत कुमार और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। नारायण मोदी, अच्छा, आप ही का घर है? हाँ। क्या घटना घटी है? हमको पता नहीं, हम तो घर में रहते हैं। हाँ। ये भाड़े पे रहते, फांसी लगा के डेथ कर गया। कौन डेथ किया है? हमारा बेटा का पत्नी। आपका पुतहू है? क्या नाम है पुतहू का? क्या नाम है? रिया नाम है। कहाँ घर है उनका? देवघर में शादी किए थे? बेटा क्या नाम है? देवघर में कहाँ? देवघर में कहाँ शादी किए थे? बाड़ा कोला। लड़का का क्या नाम है आपका? लड़का का रुपेश कुमार।
उम्र कितना है लड़का का? हाँ हाँ 40 वर्ष। कब शादी हुआ था? 2 महीना होगा। 2 महीना पहले शादी हुआ था। और कहाँ लड़का कहाँ है आपका बेटा? और स्कूल में है। स्कूल है, स्कूल पढ़ता है। कौन स्कूल में? नारायणपुर से। नारायणपुर स्कूल में। और प्राथमिक सरकारी गैर सरकारी में है? +2 में है ना। +2 में। सरकारी स्कूल में। तब क्या +2 क्या होता है? हाँ हाँ वही मैंने +2 प्राइवेट भी हो गया है। हाँ प्राइवेट होता है। ये कब घटना घटी है? अभी कितने घंटा पहले? 1 घंटा पहले। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री भागलपुर संतोष कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। इस मुख्य समारोह में भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार समेत सभी वरीय पदाधिकारी, कर्मी व बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद थे। लोक सेवाओं की भूमिका की पहचान करते हुए हमने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं लोक शिकायत के निवारण अधिनियम अंतर्गत क्रमशः सेवाओं के परिवारों की नियत समय सीमा के उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया है उसे भागलपुर जिला ने 100% निष्पादित कर दिखाया है। ये सेवाएं प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर तथा ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसा आप सभी जानते हैं, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सभी भारतीयों को दृढ़ संकल्पित होकर सतत विकास की अवधारणा के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है। डीजल अनुदान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न के अनुदानित बीज का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है। के स्वास्थ्य जांच हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। मानव पेपिलोमा वायरस से होने वाले सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु टीका लगाने की व्यवस्था उपलब्ध है। जिले के 382 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सामुदायिक स्तर के सुलभ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है उसमें देशवासियों का देश के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अभी हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उसके कुकृत्यों पर करारा प्रहार किया है, उसे धूल चटाया है, और अभी अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को ट्रेड वार में हम पछाड़ रहे हैं, हम उसकी बात को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में समस्त देशवासी यदि हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ते रहेगा। और असली स्वतंत्रता यही है, जब आँख खुले धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान का हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव एवं बांका जिला प्रभारी। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस की समस्त बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन से जुड़े बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पहल को, उनकी हाथों को मजबूत करने के लिए संकल्प ले। धन्यवाद। अरशदी बेगम,
सशक्त स्थायी समिति सह वार्ड 43 की पार्षद की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सरजुग प्रसाद शाह वार्ड 42 के पार्षद की ओर से आप सभी वार्ड वासियों, जिला वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का यह दिन हमें देशभक्ति, एकता और बलिदान की भावना का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे भागलपुर में धूमधाम और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। इसी कड़ी में भागलपुर के कमिश्नर हिमांशु राय ने अपने कार्यालय में, तो जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। जबकि नगर निगम में भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने तिरंगा फहराया। वहीं IG विवेक कुमार ने भी अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। भागलपुर के SSP हृदयकांत ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया, तो वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन यादव ने जिला परिषद के कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। जबकि भागलपुर के सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने झंडा फहराया। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने कैंप कार्यालय में समर्थकों के साथ भारतीय ध्वजारोहण किया। आइए आपको दिखाते हैं भागलपुर के विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण की तस्वीरें। सलामी
भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज 79 स्वाधीनता दिवस है। हम लोग सब लोग आप देख रहे हैं क्या उत्साह है। और ये सिर्फ हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते नहीं है, ये हम लोग याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है भारतवर्ष को आज़ाद करा के, जो संविधान के बना है और उसके अनुसार पूरा देश चलता है। इसलिए ये बहुत ही गौरव की बात है। आज के तारीख में हम उन कुर्बानी देने वालों को भी नमन करते हैं। वो नमन इसलिए करते हैं कि उनके चलते आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, पूरा देश आज़ाद है। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं झंडा उत्तोलन करके। और मैं आप लोग के आपके माध्यम से पूरी जनता से आग्रह करूंगा, सब संविधान बचाइए। जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, इस तरह आप लोग भी पूरे देशवासी उनके साथ दीजिए, संविधान को बचाइए और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और उनको जो कुर्बानियां दी है उसको नमन करते हुए हम लोग प्रण करें कि हम लोग संविधान बचा के देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भागलपुर में दर्जनों पंचायत की 6.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। 150 से ज्यादा कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। आज शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित बाढ़ राहत शिविर का प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने जायजा लिया। उन्होंने भोजन कर रहे पीड़ितों से बात की, मेडिकल टीम की दवाइयों की उपलब्धता की जाँच की। उन्होंने इसके बाद किचन में बन रहे सब्जियों की जाँच की। कुछ पीड़ितों ने अपनी परेशानियां बताई, वहीं कुछ पीड़ितों ने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने अधिकारियों से परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो शिविर अभी चलाए जा रहे हैं, पानी पूरी तरह से घरों से निकल जाने तक शिविर चलेंगे। जो बाढ़ पीड़ित है उनका आकलन कर उनके खातों में 7-7 हजार रुपये बिहार सरकार भेजेगी। बिल्कुल 150 से ज़्यादा चल रहा है और जरूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा चलेगा। जो बाढ़ की स्थिति है, जब तक बाढ़ का स्थिति नियंत्रण नहीं हो जाता है, बाढ़ का पानी नीचे नहीं चला जाता, तब तक हम लोग सामुदायिक किचन चलवाएंगे। और अभी मैंने फिजिकली वेरिफिकेशन किया आके इस सामुदायिक किचन क्या है। मैं बाढ़ पीड़ितों से मैंने बात किया, खाना दाल भात सब्जी बढ़िया चल रहा है। लोगों ने कहा कि नहीं बढ़िया व्यवस्था है। बाकी और बेहतर क्या व्यवस्था हो सकती है, लोगों का जैसा डिमांड होगा, पशुओं का चारा से लेके पशुओं का दवा तक, और अपने जनरल दवा भी, मेडिसिन, बच्चों का बुखार आ जाए या किसी को बुखार आ जाए उसके लिए भी दवा, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। बाकी और कुछ प्रॉब्लम होगा कि ऐसे दिखेगा कि कुछ चीज़ की कमी हो रही है, वो भी हम लोग पूरा करेंगे। सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में जो हमारे बाढ़ पीड़ित है, जो कटाव पीड़ित है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए हम लोग आज भी वेरिफिकेशन किए। मैंने सभी पदाधिकारियों को मैंने निर्देश भी दिया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आने वाले समय में भी जब तक बाढ़ के लोग वापस घर नहीं चले जाते, तब तक किसी सामुदायिक किचन और बाकी चलाते रहिए। किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं। एकदम बिल्कुल चला जाएगा। वो चिन्हित कर रहे हैं, उसका सर्वे चल रहा है, उसका सारा कुछ जस्टिफाई हो जाएगा, अकाउंट जस्टिफाई हो जाएगा, नॉमिनी जस्टिफाई हो जाएगा। इसके उपरांत तुरंत उनके खाते में पैसा चला जाएगा।